आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है? आदर्श आचार संहिता एमसीसी चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ईसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का एक सेट है। यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद लागू हो जाता है और परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहता है। एमसीसी को सभी प्रतियोगियों के लिए समान अवसर प्रदान करके और चुनावी लाभ के लिए आधिकारिक मशीनरी के दुरुपयोग को रोककर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इतिहास और विकास। एमसीसी समय के साथ विकसित हुआ है। इसकी उत्पत्ति 1960 के दशक में हुई थी। प्रारंभ में यह राजनीतिक दलों द्वारा सहमत अनौपचारिक दिशानिर्देशों का एक सेट था। यह संहिता पहली बार 1971 में 5वीं लोकसभा चुनाव से पहले जारी की गई थी। तब से इसे हर केंद्रीय और राज्य चुनाव से पहले जारी किया जाता रहा है और समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है। आचार संहिता का व्यापक उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, पार्टियों के बीच टकराव को रोकना और चुनावी मौसम की गर्मी में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना है। फिर भी इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सत्तारूढ़ दल अपने चुनाव अभियान के उद्देश्य के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग या अपने लाभ के लिए उपयोग न करे। कोड का यह कार्य सभी पक्षों में इसकी निर्विवाद वैधता का प्राथमिक कारण है। प्रत्येक पार्टी इस उम्मीद में संहिता का पालन करती है कि अन्य पार्टियां, विशेषकर सत्तारूढ़ दल भी इसका पालन करेंगे और इसलिए किसी भी पार्टी को चुनावों में अनुचित लाभ नहीं मिलेगा। प्रमुख प्रावधान। सामान्य आचरण। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे व्यक्तिगत हमले करने, अभद्र भाषा का उपयोग करने या मौजूदा मतभेदों को बढ़ाने वाली या समुदायों के बीच आपसी नफरत पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल होने से बचें। वोट सुरक्षित करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील करना सख्त वर्जित है। सभाएं एवं जुलूस। पार्टियों और उम्मीदवारों को स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा और सार्वजनिक बैठकें और जुलूस आयोजित करने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी। उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने और आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए उन्हें किसी भी सार्वजनिक सभा के समय, स्थान और मार्ग के बारे में अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। मतदान दिवस दिशानिर्देश। मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार की अनुमति नहीं है। पार्टियों और उम्मीदवारों को शराब बांटने, रिश्वत देने या मतदाताओं को डराने धमकाने से प्रतिबंधित किया गया है। उन्हें उचित अनुमति के बिना मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक नहीं लाना चाहिए या प्रचार के लिए किसी वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए। सरकार और सार्वजनिक अधिकारी। मंत्रियों और अन्य सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दौरों को चुनाव प्रचार कार्य के साथ जोड़ने से रोक दिया गया है। वे एमसीसी अवधि के दौरान वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते, परियोजनाओं की आधारशिला नहीं रख सकते या सार्वजनिक कार्यों का वादा नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी, वाहनों और कर्मियों का उपयोग सख्त वर्जित है। चुनाव घोषणा पत्र। एमसीसी में 2019 में शामिल नियमों के अनुसार चुनावी घोषणा पत्र में संविधान में निहित आदर्शों और सिद्धांतों के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होना चाहिए। पार्टियों को अपने घोषणा पत्रों में किए गए वादों के लिए तर्क भी देना चाहिए और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन भी बताने चाहिए।